अनंत आकाश की जड़ता को अपनी ऊर्जा, गति और आनंद से चेतन करते ये परिंदे पैगाम देते हैं विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम का। मानव ने भले ही धरती को सीमाओं में बांट दिया हो, लेकिन ये परिंदे आजाद है प्रत्येक बंधन से। शांति, संभाव और सहजता के प्रतीक ये परिंदे एशियन ओपन बिल के नाम से जाने जाते हैं। इस श्रेणी के पक्षी अपने लंबे पैर, लंबी गर्दन और थोड़ा बड़े आकार के लिए पहचाने जाते हैं। एशियन ओपन बिल की औसत ऊंचाई 68 सेंटीमीटर होती है। एनास्टोमस ऑसिटेंसा इनका वैज्ञानिक नाम है। ये बंजारे पक्षी इंडियन सबकॉन्टिनेंट और साउथ ईस्ट एशिया में आबाद हैं। खुली चोंच के कारण इनका नाम ओपन बिल है। अगर इनकी रिहाइश का थोड़ा और विश्लेषण करें तो ये थाईलैंड, बांग्लादेश, बर्मा और श्रीलंका में पाए जाते हैं। अभी तक एशियन ओपन बिल राजस्थान के भरतपुर, उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व, नवाबगंज पक्षी विहार और सांडी पक्षी विहार आदि अति सुरक्षित स्थानों पर बतौर मेहमान आया करते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश के वन विभाग के प्रयासों से ये अतिथि परिंदे अब राजकीय महाविद्यालय बस्ती के पचवस परिसर को भी अपनी चहचहाहट से गुंजायमान करने लगे हैं। हमारे स्थानीय अधिकारियों ने बस्ती जनपद में एक यूनिक क्षेत्र को खोज निकाला और वहाँ एशियन ओपन बिल की बहुत बड़ी कॉलोनी मिली। उस कॉलोनी में पैदा हुए कुछ यंग बच्चों पर हम लोगों ने इस साल रिंगिंग एक्सपेरिमेंट आरंभ किया है। थाईलैंड के अध्ययन से पता लगा है कि ये पक्षी लगभग 1500 किलोमीटर दूर तक उड़ान भर के जाते हैं। देखना है कि बस्ती में पैदा हुई पक्षी कहाँ कहाँ तक देश भर में फैलते हैं। ये कार्यक्रम आरंभ हो चुका है और इसका BNHS के साथ हम लोगों ने तालमेल बैठा के ये काम शुरू किया है। अध्ययन प्रारंभ है, इसके परिणाम आगामी वर्षों में हमारे सामने आएंगे। उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों के जैव विविधता, विशेषकर पक्षी विविधता की हमें इस अध्ययन से अच्छी जानकारी मिलेगी। ये वन विभाग की दूरदृष्टि, पर्यावरण संरक्षण के प्रति उसके समर्पण और 10 साल के उसके अथक प्रयासों का ही प्रतिफल है कि जहां एक ओर एशियन ओपन बिल जैसे खूबसूरत अतिथि भी अब यहां आने लगे हैं, वहीं राजकीय पक्षी का रुतबा रखने वाला परिंदा सारस भी अब वन विभाग के प्रयासों से संरक्षित हो रहा है। उत्तर प्रदेश के इटावा, मैनपुरी आदि स्थानों के साथ साथ सिद्धार्थनगर सारस बहुल क्षेत्र माना जाता है, तो इसका श्रेय वन विभाग को ही जाता है, क्योंकि एक बार तो इस शानदार परिंदे के विलुप्त होने का खतरा भी बढ़ गया था। अपने ही देश में सारस की संख्या सन 1850 की तुलना में केवल 5% ही रह गई थी, लेकिन वर्तमान में ये संख्या 10,000 के करीब पहुंच गई। वन विभाग द्वारा कराई गई गणना के मुताबिक
सिद्धार्थ नगर में ही सन 2012 के 230 की संख्या के तुलना में सन 2013 में 240 बालक और 56 बच्चे पाए गए। सारस की ही भांति ओपन बिल के संरक्षण का श्रेय भी वन विभाग को जाता है। 1996-97 वो साल था जब वन विभाग ने पचवस परिसर को वृक्षारोपण कर एशियन ओपन बिल के लिए संवारना शुरू किया था। फिर अगले 9 बरस में ये पेड़ अतिथियों की अगवानी के लिए तैयार हो गए। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 से बिल्कुल सटा हुआ एशियन ओपन बिल का ये आशियाना वन्य जीव प्रेमियों का भी एक नया ठिकाना है। यहाँ आकर वो इन परिंदों की जीवन शैली का अध्ययन कर मानवता के लिए नई प्रेरणा लेते हैं। हालांकि शर्मीले एशियन ओपन बिल इंसानों से दूरी बनाकर रहना ही पसंद करते हैं। यूं एशियन ओपन बिल की जीवन शैली भी इंसानों जैसी ही है। जैसे कि ये भी सामूहिक रहन सहन के जीव हैं जो इंसानों की तरह ही समूह में कॉलोनी बनाकर रहते हैं। एक एक वृक्ष इनके लिए बहुमंजिला इमारत के समान ही होता है, क्योंकि प्रत्येक वृक्ष की अलग अलग डाल इनके लिए अलग अलग मंजिल का आकार ले लेती है। और फिर भी सामंजस्य और संतुलन इतना कि एक डाल पर अगर एशियन बिलस्टार्क का परिवार आबाद है तो उसी पेड़ की दूसरी डाल पर दूसरी प्रजाति का पक्षी जैसे लिटिल कॉर्मोरेट, लिटिल इग्रेट, इंटरमीडिएट इग्रेट, डार्टर, इंडियन पॉन्ड हेरान और ब्लैक हेडेड हेरान भी उनके पड़ोसी होते हैं। पर आपस में न कोई बैर न कटुता, बस रहता है तो सिर्फ सौहार्द। वाकई ये कुदरत का करिश्मा ही है कि दूर देश की यात्रा करने वाले एशियन ओपन बिल और मूल भारतीय पक्षी सारस में अनेक समानताएं भी पाई जाती हैं। जैसे दोनों पक्षियों की टांगें लंबी और दोनों पक्षी बड़े आकार के होते हैं। परंतु रेड हेड अपर नेक सारस की पहचान है। इसका वजन 7 से 8 किलोग्राम तक हो सकता है। मानव की भांति ही सारस भी परिवार बनाकर रहता है और नर और मादा के मध्य इनका अटूट स्नेह संबंध आजीवन रहता है। कई इलाकों में तो सारस पूजनीय माना जाता है, क्योंकि स्वयं भगवान बुद्ध ने इसी पावन भूमि पर बाल्यावस्था में अपने चचेरे भाई देवदत्त द्वारा घायल किए गए सारस को जीवन दान दिया था, संरक्षण दिया था। इसीलिए यह हिंदुस्तान की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का प्रतीक है। कहा जाता है कि कवि वाल्मीकि ने एक व्यक्ति को सारस के शिकार करने पर क्रोधित होकर शाप दिया था और सारस के जोड़े का करुण क्रंदन देखकर ही उन्हें कवि बनने की प्रेरणा प्राप्त हुई थी। हिंदू अभिलेखों में देखने को मिलता है कि प्राचीन काल में सारस पक्षी का मांस खाने पर प्रतिबंध भी था। हमारे देश में इस पक्षी के धार्मिक और सांस्कृतिक सूचक कवच होने के बावजूद इनका विनाश रुक नहीं रहा है। जबकि 1972 के भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत सारस पक्षी को संरक्षण हासिल है, जिसके तहत इसको मारना
और इसका कारोबार करना एक दंडनीय अपराध है। इसके संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सारस संरक्षण समिति का गठन भी किया गया है। वर्षा ऋतु के आगमन पर जब किसान खेतों में धान की रुपाई कर रहा होता है तो ये एशियन ओपन बिल भी पचवस के अपने इस पसंदीदा पिकनिक स्पॉट पर आने लगते हैं। दरअसल एशियन ओपन बिल प्रजनन के लिए ही पचवस के इस ठिकाने पर आते हैं। एशियन ओपन बिल की तरह ही स्थानीय सारस के लिए भी मॉनसून का ये मादक महीना प्रेम और प्रजनन काल होता है। इस मौसम में बड़ा नर सारस और अपेक्षाकृत छोटी मादा सारस नृत्य करते हैं, बड़ा घोंसला बनाते हैं जो कि धान के खेतों की खाली जगह या जलाशयों के निकट आबाद होता है और परिवार में आने वाले नन्हे मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार किया जाता है। हालांकि वन विभाग की तरफ से एशियन ओपन बिल को पूरा संरक्षण है, लेकिन इस समझदार परिंदे की जीवन शैली भी कम दिलचस्प नहीं है। तिनके तिनके जोड़कर एशियन ओपन बिल वन विभाग द्वारा लगाए गए अर्जुन, पीपल, आम, जामुन और अन्य पेड़ों पर अपना छोटा सा आशियाना बनाता है। बच्चों के लिए घोंसले को नरम बनाने के लिए ये धान, बबूल, शीशम, यूकलिप्टस की नरम पत्तियों का भी प्रयोग करते हैं। अपनी सुरक्षा के मद्देनजर एशियन ओपन बिल पानी के बीच लगे पेड़ों पर ही बसेरा करते हैं ताकि बिल्ली जैसा कोई जंगली जीव पेड़ों पर चढ़कर इनके बच्चों को नुकसान न पहुंचाने पाए। कुदरत ने एशियन ओपन बिल की खान पान शैली के मुताबिक ही इसकी चोंच को भी डिजाइन किया है। एक वयस्क एशियन ओपन बिल की चोंच के बीच में विशेष प्रकार की जगह खाली होती है जो स्नेल्स यानी सीप, घोंघा जैसे शिकार पकड़ने और फिर तोड़कर खाने में इनकी मदद करती है। इस क्षेत्र में जब अध्ययन किया गया तो ये पाया गया कि ओपन बिल स्टॉक का मुख्य भोजन घोंघे हैं और घोंघे से सिस्टोसोमेसिस बीमारी इस क्षेत्र में फैलती है। इस बीमारी से ये बीमारी सिस्टोसोमा वर्म्स के द्वारा फैलाई जाती है। घोंघे इनका इंटरमीडिएट होस्ट हैं और घोंघे के द्वारा ही ये जानवरों में तथा मनुष्यों में ये बीमारी फैलती है। अगर हम घोंघे की संख्या को कंट्रोल करना चाहते हैं जिसके द्वारा भी इस बीमारी को हम नष्ट कर पाएंगे तो हमें ओपन बिल स्टॉक की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ओपन बिल संख्या को बढ़ाएंगे तो उससे वो घोंघे को अपना भोजन बनाएंगे और जिससे सिस्टोसोमेसिस बीमारी खत्म करने में हमारा प्रयास सफल होगा। चोंच की ही तरह इसके लंबे और छरेरे पैर भी शिकार में सहायक होते हैं। वैसे भी एशियन ओपन बिल मूलतः एक मांसाहारी पक्षी है। बावजूद इसके अपने शिकार के अलावा ये कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। अधिकतर ये पक्षी धान के खेत और दलदल वाले साफ पानी के क्षेत्र में से ही अपना पेट भरता है। एक खास बात यह है कि पक्षी तालाब या खेत में अपना खाया हुआ खाना घोंसले में आकर बच्चों के सामने पलट देते हैं। जीवन में अनेक चुनौतियां हैं, लेकिन ओपन बिल बड़ी सहजता कुशलता से उनका मुकाबला भी करते हैं। जैसे ओपन बिल का ये बच्चा
जब किसी कारणवश घोंसले से नीचे गिर पड़ा, तब जब तक कि ये उड़ने के काबिल नहीं हो जाता, इसके माता पिता नीचे ही इसके खाने पीने और सुरक्षा का इंतजाम करते रहेंगे। हालांकि पानी के बीच इसके होने के कारण उन्हें सुरक्षा की चिंता भी इतनी ज्यादा नहीं होती। अब जब शाम का वक्त हो चला है, सूरज अपना सफर खत्म करके सोने चला, तो एशियन ओपन बिल के घोंसलों की चहचहाहट भी तेज होने लगी है। सभी पक्षी अपने बसेरों की तरफ लौटने लगे हैं और अपने परिवार के साथ बैठकर उस सुकून में खो गए हैं जो आज के इस आपाधापी भरे माहौल में इंसानों के लिए तो दुर्लभ होता जा रहा है। जी हाँ, सूरज के डूबते ही धीरे धीरे अंधेरा छाते ही कॉलोनी की सारी चहचहाट भी बंद हो जाती है और सब तरफ शांति छा जाती है। अक्टूबर के गुलाबी जाड़ों में ये मेहमान एशियन ओपन बिल का परिवार भी ठंड से बचने के लिए नई खुशियों और परिवार के नए सदस्यों के साथ दीपावली, क्रिसमस और नया साल मनाने अन्य गर्म स्थानों पर लौट जाएगा। और इस दौरान वन विभाग पुनः इनकी अगवानी के लिए हरियाली की नई इबारत लिखने में जुट जाएगा। धन्य है उत्तर प्रदेश वन विभाग के प्रयास, जिनके संरक्षण में ये प्रवासी परिंदे 4 महीने में हमको कई सबक देकर उड़ जाते हैं। अगली बार फिर जुलाई आएगी, भीनी भीनी बारिश शुरू हो जाएगी, किसान धान की रोपाई में मशगूल होंगे। तब वन विभाग द्वारा रोपे गए नए पेड़ों की नई शाखें और वन जीव प्रेमियों की प्रतीक्षारत आंखें फिर ओपन बिल की अगवानी को उत्सुक होंगे। पचवस महाविद्यालय का ये परिसर फिर गुलजार होगा, मोहब्बत का पैगाम लेकर आए नए मेहमानों की आमद से। उत्तर प्रदेश वन विभाग तब एक बार फिर कहेगा, अतिथि देवो भव।